Hello to all students of BSc final year. Myself Abhilasha Chaudhary, your botany teacher. हमने फर्स्ट यूनिट फिनिश कर ली है बॉटनी के थर्ड पेपर में, और जो बाकी जो यूनिट्स हैं वो किसी न किसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। आपने थोड़ा सा इसका आपको नॉलेज है 11-12 की बुक्स में बायोटेक्नोलॉजी एक अलग से यूनिट है जो पढ़ाई जाती है, और आप इसको सिर्फ रटने का प्रयास मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। और देखिए, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम एंड प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। ओके तो ये कहीं ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है। इसमें दो चीज़ हैं, आप देखिए। एक तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में यूज़ लेना है कि जो भी प्रोसेस हो रही है वो किसी सजीव में हो रही है, और वो सजीव ज़्यादातर सूक्ष्म जीव हैं। उसके बाद आप उसमें कुछ प्रोसेस हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, और हम इनको मैन्युफैक्चरिंग द सर्विस इंडस्ट्रीज़। सर्विस इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कि जो मनुष्य के लिए सेवाएं प्रदान करें। वैसे तो सारी इंडस्ट्रीज सेवाएं ही देती है, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ह्यूमन के यूज़ ही आते हैं। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एक तो सजीव और दूसरा जो इंडस्ट्री है, जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है। तो बायो और टेक्नोलॉजी को जब आपस में रिलेट किया जाता है, सजीव का यूज़ करके अगर किसी टेक्निक के द्वारा ह्यूमन के लिए कोई प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है, ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपोनेंट इन एग्रीकल्चर, फूड एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो इसमें ये भी एक सिंपल डेफिनेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके कंपोनेंट का यूज़ करना है। और ये आप एग्रीकल्चरल में कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में। फूड, जो हम खाना खाते हैं, वो फूड जितने भी हम सीरियल्स हैं, अगर हम उसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इनकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, और भी इसमें काफ़ी बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीवों का बहुत सारी जगह यूज़ होता है। Biotechnology is the application of scientific engineering principle of the processing of material by biological agent to provide goods and services। ये आपको याद रखनी है। ये जो अगर आप इसकी एक डेफिनेशन याद रखना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये एक एप्लीकेशन है ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है वो बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। टू प्रोवाइड, किस लिए ये सारा हो रहा है? टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी सेवाओं के लिए, और हमें उत्तम सेवाएं और उत्तम जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरह मिले, इसके लिए। ओके, तो नेक्स्ट आप देखिए जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट कहाँ कब क्या ओरिजिन हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब। तो ये काफ़ी पुराना है, जितनी पुरानी भारतीय क्या जो मनुष्य की सभ्यता है, जब से मनुष्य सिविलाइजेशन सभ्य बना तब से। ओके, सबसे पहले तो जो ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है वो हम देखते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन आपको पता है कि जैसे दही जमाते हैं। ओके, और दूसरा आप जो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, ओके, अल्कोहल है, बियर है, ये सारे पेय पदार्थ, ईस्ट जो है फंजाई, ओके, इसमें क्या यूज़ किया जाता है? ईस्ट एक सजीव यूज़ किया जाता है, और उनको जो ग्रेन्स हैं, अनाज,
कई अलग अलग टाइप के हैं ग्रेन्स, उसमें काफ़ी दिनों तक रखा जाता है। और उसके बाद जूस ऑफ फ्रूट्स, पाम्स, इनका भी यूज़ कर सकते हैं, अनाज का यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ अगर हम ईस्ट मिलाकर फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, तो उसके बाद हमें अल्कोहल या अन्य कोई पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं। अदर अर्ली processes practices by men included leavening of bread, production of alcohol beverages, production of vinegar, production of curd। ओके, तो ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर हैं, और दही जो है, विनेगर जो सिरका होता है। ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी इसी तरह जो ब्रेड में जो खमीर उठाते हैं उसमें भी यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ये सारी एक टेक्निक है जिसके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं। नाउअडेज biotechnology has achieved greatest achievement in the field of recombinant DNA technology, PCR, polymerase chain reaction, cell culture and fusion, gene cloning, DNA fingerprinting, environmental engineering and immunology। ये कुछ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं जो काफ़ी काम आ रही हैं। काफ़ी इसमें काफ़ी टेक्निक मौजूद हैं इस प्रकार की। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में 6000 बिफोर क्राइस्ट सुमेरियन एंड बेबेलियंस न्यू द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग बियर। ओके, तो ये जो बियर का प्रोडक्शन ये 6000 साल से पहले से हो रहा है। उसके बाद जो आर्यंस हैं इंडिया में, उन्होंने दही बनाना शुरू किया, और दही में भी आपको पता है कि दूध में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो दही का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है। उसके बाद ग्रीक्स वर प्रोबेबली फर्स्ट टू प्रिपेयर चीज़ फ्रॉम द मिल्क। ओके, जो चीज़ मिलता है उसमें भी लैक्टोबैसिलस और कुछ जीवाणु के द्वारा चीज़ का निर्माण किया जाता है। चीज़ वन ऑफ द फर्स्ट फर्मेंटेड फूड। उसके बाद जो लुइस पास्चर हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, डिस्कवर्ड दैट यीस्ट जो है प्रोड्यूस्ड अल्कोहल इन वाइन एंड रोज शेप बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिटिक एसिड कॉज शोरिंग ऑफ वाइन। ओके, तो ये उन्होंने ये इतनी सारी डिस्कवरी की, बताया कि जो यीस्ट है वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है वाइन में, और जो रोड शेप बैक्टीरियाज हैं एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि वाइन को श्योर खट्टा कर देते हैं। उसके बाद जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ओके, जो पेनिसिलियम नोटेटम होता है फंजाई, उनसे जो फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की। अब ये सारी जो डिस्कवरीज़ हैं ये बैक्टीरिया से हो रही है, एक सजीव से हो रही है और ह्यूमन के काम आ रही है। ओके, 1973 में फर्स्ट सक्सेसफुल जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट वर कैरिड आउट इन फेमस वर्ल्ड लेबोरेटरीज। उसके 1973 के बाद काफ़ी इसमें अचीवमेंट हुए, आपने देखे होंगे उसमें डॉली बीड और काफ़ी सारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द मल्टीडिसिप्लिनरी परसूट दैट हैज़ इमर्ज्ड एज ए डिमांडिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट। ओके, तो मल्टीडिसिप्लिनरी यानी काफ़ी सारी अन्य ब्रांचों से संबंधित है, और इसमें आप प्लांट ब्रीडिंग में भी है, ये जेनेटिक्स भी है, इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह से कई ब्रांचों का मिक्स है। ओके, तो ये सभी ब्रांचों से रिलेटेड है। बिसाइड बीइंग ए ब्रांच ऑफ एडवांस बायोलॉजिकल साइंस, इट हैज़ अट्रैक्टेड मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग दोज आर कंसर्न्ड विद। ओके, तो ये किस किस लिए इसका काम आता है? द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर द क्योर एंड कंट्रोल ऑफ मैनी ह्यूमन डिजीज़। आप देखते हैं कि जो इंसुलिन है
वो आजकल बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से और बहुत सारे इस तरह से वैक्सीन है, एंटीबायोटिक्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जीन थेरेपी है, इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक टूल्स। ओके, तो क्लिनिकल टेस्टिंग जो होती है, जैसे एलिजा टेस्टिंग है और काफ़ी सारे ये जो टेस्ट होते हैं, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो डायग्नोस करने किसी बीमारी को पता लगाने के लिए, क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। प्रोडक्शन ऑफ नोवल वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट एंड एनिमल्स। और आप जो आजकल प्लांट्स में जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ देखते हैं, पहले इतनी इम्प्रूव्ड नहीं हुआ करती थी वेराइटीज़, और जो एनिमल्स इम्प्रूव किए जाते हैं उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का योगदान है। प्रोडक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ओके, कई प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स, आजकल इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो पहले नहीं मिला करते थे। ओके, तो ये जो वेरिएशन है, विभिन्न तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, बेवरेजेस हैं, पेय पदार्थ, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारे, इनका भी प्रोडक्शन होता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। वेस्ट ट्रीटमेंट, बायो रेमेडिएशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। वेस्ट ट्रीटमेंट जो है, बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारा वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर या जो भी गार्बेज होता है, गंदगी, उसका ट्रीटमेंट भी बैक्टीरिया के द्वारा पॉसिबल है, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है। बायो रेमेडिएशन, ओके, जो आप वेस्ट मटेरियल है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, उसको बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की सहायता से उसको हटाया जाता है, उसको कहते हैं बायो रेमेडिएशन। एंड एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन भी इसके द्वारा पॉसिबल है। प्रोडक्शन ऑफ रिएजेंट इंक्लूडिंग एंजाइम, आरएनए एंड डीएनए। एंजाइम्स हैं, आरएनए, डीएनए, ये सब इनका जैसे पीसीआर था। ओके, तो इनका प्रोडक्शन भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। ये सब जो चीज़ें हैं, अभी हम इसकी क्या लाभ क्या हैं वो हम पढ़ रहे हैं, और आगे जब हम नेक्स्ट यूनिट्स पढ़ेंगे तब ये सारे हमें अलग अलग और डिस्क्रिप्टिव पढ़ने। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो एनहेंस्ड द सेल of many biological products in the world marketing by improving their variety and increasing their large scale production. बहुत सारे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं जैसे इंसुलिन है। ओके, तो इंसुलिन पहले क्या हुआ करता था कि किसी सजीव में से निकाला जाता था बना बनाया, लेकिन आजकल हमारे पास ऐसी टेक्निक हो गई है कि हम बैक्टीरिया के द्वारा उसका निर्माण कर सकते हैं और उसका प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर कर सकते हैं। ओके, तो ये ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट है और सस्ता भी। दीज आइटम्स इंक्लूड अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं जिनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी करती है। तो जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, अलग अलग टाइप की, कई बियर, वाइन, बहुत सारे नाम हैं। एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये जो सारी एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा मिलती है, लेकिन हम कुछ स्पेशल ऐसे ही बैक्टीरिया फॉर्म कर लेते हैं जो सिर्फ इन्हीं का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो उससे हम इंडस्ट्रियल लेवल पर इनको निकाल सकते हैं। अमीनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, वैक्सीन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, विटामिन, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स, सिट्रिक एसिड, इम्प्रूव्ड वेराइटी सीड्स। ओके, तो ये कुछ इसका सारा, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है और इनसे हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। इसके साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और भी बना सकते हैं, इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हर चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है।
तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी इस वक्त इम्पैक्ट है साइंस में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।